तो चैप्टर है आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल इसी से बना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन से ही। ठीक है बेटा, वॉच ऑन बोर्ड। तो हमारे पास ना कार्टेशियन प्लेन ना दो लाइनों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? दो लाइनों से। तो एक ऐसी लाइन जाती है, ऐसी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसे। क्या लाइन है? इसका नाम हॉरिजॉन्टल, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षैतिज रेखा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम ना एक्स एक्सिस होता है। क्या नाम होता है? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम याद रहेगा, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? एक्स। क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है? एक्स अक्ष। दूसरी लाइन ऐसे जाती है, दूसरी लाइन ऐसे जाती है, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा का जो दूसरा नाम होता है वाई एक्सिस होता है। क्या होता है? वाई एक्सिस, वाई अक्ष। क्या होता है? वाई अक्ष। याद रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम जो होता है एक्स एक्सिस, क्षैतिज रेखा का नाम एक्स एक्स, और वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम। ये दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं। दिख रहा है ये पॉइंट? तो जहां पर ये दोनों लाइनें काटती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, द नेम ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजन। उसे क्या कहते हैं? ऑरिजन, मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ऑरिजन। तो वह बिंदु जहां पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती हैं, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा इस पॉइंट पे काट रही है, उसे मूल बिंदु। याद रहेगा? पक्का? चलो फिर नोट किया जाए। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास इस लाइन का नाम क्या था? इस लाइन का नाम था वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हिंदी में क्या कहते थे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस लाइन का नाम क्या था? क्या नाम है इस लाइन का? क्षैतिज रेखा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या नाम है इसका? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम ये जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है इसका, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस, वाई अक्ष बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष बोलते हैं। भाई ये जो पीछे अगर किसी से बातें करते हुए पकड़े गए तो पिट जाएंगे, अभी उतारना नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमें पता लग गया था, ओरिजिन, मूल बिंदु। अब नया क्या? ये जो दो लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, अपने आप को चार हिस्सों में बांट रही है। दिख रहे हैं चार हिस्से? 1 2 3 4। और ये अपने आप को चार बराबर हिस्सों में भी बांट रही हैं। तो इन चार बराबर हिस्सों के नाम होते हैं। तो द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन इज क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है उसका? क्वाड्रेंट। हिंदी में बोला जाए चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये पहला क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला चतुर्थांश। इधर देखेंगे, ये भी क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश ही है। ये भी क्या है? चतुर्थांश है। ये दूसरा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर भी देखें क्वाड्रेंट, ये भी चतुर्थांश ही है।
मगर ये तीसरा क्वाड्रेंट है। अगर हम यहाँ देखें ये भी क्वाड्रेंट है, चतुर्थांशी है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा क्वाड्रेंट। अभी हम बात कर चुके हैं ये x है, तो इस तरफ x वाले में इस तरफ की जितनी भी सारी वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्लस की, और इधर वाले x की जितनी भी वैल्यू होती है वो होती है माइनस की। ऐसे ये y है, ये लाइन का नाम क्या है? y एक्सिस। तो ऊपर की जितनी भी y होंगी वो प्लस की, और ये क्या है यहाँ पर? यहाँ नीचे की जितनी भी y होगी, तो इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ भी कहीं x आएगा और यहाँ भी y आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में जो x होता है और y होता है, पहले क्वाड्रेंट में देखो x क्या है? प्लस का, और y भी प्लस का। पता लग रहा है? पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या मिलेंगे आपको? प्लस के। पहले चतुर्थांश में जो x और y की वैल्यू क्या मिलेगी? और यहाँ पर अगर हम x और y की वैल्यू चेक करें तो देखो x क्या है यहाँ पर? माइनस का, और y, तो दूसरे क्वाड्रेंट में x माइनस और y प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू को चेक करें तो x क्या है? माइनस, और y, समझ आ रही है? चौथे क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू का पता करें तो x क्या है? प्लस का, और y, तो क्या हमें ये समझ आया कि कहाँ पर वैल्यू x प्लस की होती है और कहाँ पर वैल्यू y माइनस की होती है? तो हमें पहले क्वाड्रेंट में याद रखना है सारे पॉजिटिव, x भी और दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में x और y, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नहीं। समझ आया? पक्का आया? चलो नोट किया जाए इसे। तो अब हमें ऐसा ना ग्राफ दे रखा होगा, कार्टेशियन प्लेन पर हमें ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा होगा। हम जानते हैं इस तरफ x एक्सिस पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस तरफ x एक्सिस की सारी नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। तो अब हमें कहेगा कोऑर्डिनेट निकालने। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कर रहे हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री ही कर रहे हैं, तो हमें बोलेगा निर्देशांक निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो। मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब x और y की वैल्यू, किसी भी पॉइंट पर x और y की क्या वैल्यू वो निकालने के लिए आएगा। तो अगर हम पहला देखें a का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, बिंदु a के निर्देशांक, तो a पर x और y की वैल्यू क्या होगी? x कितना है? 5 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5,3। नहीं समझ आया? ए का निकाला, ऐसा मुझे निकालने के लिए क्या दे जाता है? बी का। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी, आप पूरे लाइन लिखोगे। क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बिंदु बी के निर्देशांक। जब आप करोगे तो ये पूरी लाइन लिखोगे। अब जगह कम है, ठीक है? तो हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बिंदु बी के निर्देशांक लिख लोगे। बी पे अब चेक करते हैं बी कहाँ है? ये रहा। तो बी पे x कितना है? 2, y 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2, ऐसे c के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो c चेक करें। c ये रहा, x कितना है? 4, और तो यहाँ पर क्या देंगे? 4, -3। नहीं समझ आ रहा कोऑर्डिनेट? ऐसे ही d भी लिखा होगा कहीं मैंने, d, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, बिंदु डी के निर्देशांक डी, ये रहा, x 3, y -5, तो 3, -5। ऐसे डी ई के निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकालना, ई ये रहा, -3, -5। समझ आ रहा है? -3, -5। ई के बाद ई एफ के कोऑर्डिनेट निकालने, एफ पर x क्या है? -5, तो -5, 3। और ऐसे ही ई एफ जी के कोऑर्डिनेट निकालो। देखो x वाली लाइन पे तो है ही, -2 आ गया x की वैल्यू, मगर y चेक करें तो 0 पे आएगा ना। देखो x तो 2 है और y ऐसे ही जाएगा, तो कितना आएगा y? 0।
जी के बाद क्या होता है? ई एफ जी एच। एच एच नहीं लिखा, और कुछ लिखा मैंने? जे लिखा हुआ है। जे के कोऑर्डिनेट जी -5 और -5 कॉमा माइनस आई लिखा है। आई ये रहा, आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आई पे देखो एक्स, एक्स देखो, एक्स तो 0 रहेगा ना, और वाई दे रखा है ना 2, 0,2। नहीं समझ आए? तो कभी कभार अभी मगर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, द पॉइंट विच द नेम ऑफ द पॉइंट, द नेम of the point, the name of the point which is 5,3, which is 5,3, 5,3 से पहचाने जाने वाला बिंदु, पहचाने जाने वाले बिंदु का नाम, वाले बिंदु का नाम क्या नाम है? क्या नाम हो सकता है? देखो 5, 3 ए, बस खाली ए। नहीं आया समझ? दो चीज और पूछ लेगा इसमें, एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है भुज। एब्सिसा, अब मुझसे पूछा है कि एब्सिसा मतलब होता है, एक्चुअल में हम बता दें एब्सिसा क्या होता है? एक्स एक्सिस की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है? एक्स अक्ष की बात कर रहा होता है। एब्सिसा का मतलब एक्स अक्ष। और इसमें पूछ सकता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब कोटि, और जब कोटि की बात करेगा तो वाई एक्सिस की बात करेगा। क्या बात करेगा? वाई एक्सिस, वाई अक्ष। तो इसी क्वेश्चन में अगर बात की जाए, यहीं लिख देता हूं, एब्सिसा एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए, बिंदु ए का भुज, बिंदु ए का भुज। तो आप ए पे चेक करो x की वैल्यू कितनी है? ए पर x की वैल्यू 5। अगर इसने एक कोटि पूछ ली होती बिंदु ए की, तो कोटि मतलब ऑर्डिनेट 3। समझ आ रहा है? तो जब भी एब्सिसा की बात करेगा एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट की बात करेगा, अगर भुज की बात करे एक्स एक्सिस, और कोटि की बात करे, समझ आया? नहीं आया तो नोट किया जाए।